ओम श्री परमात्मने नमः। चरक संहिता विमान स्थान पहला रस विमान अध्याय। रस और दोष के पारस्परिक संबंध। अब निदान स्थान के बाद रस विमान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमान स्थान के उपदेश का प्रयोजन इस चिकित्सा शास्त्र में रोगों के निमित्त अर्थात कारण, पूर्व रूप अर्थात लक्षण, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, भेद से संप्राप्ति के भेदों को समझकर उसके बाद दोष, औषधि, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्य प्रकृति अवस्था के मान को सावधानता पूर्वक वैद्य के लिए ठीक ठीक जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीन चिकित्सा होती है। दोष इत्यादि के मान को न जानने वाला वैद्य रोग को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतः हे अग्निवेश, दोष आदि के मान के ज्ञान के लिए विमान स्थान का उपदेश करेंगे। उसमें सर्वप्रथम रस, द्रव्य, दोष और रोगों के प्रभाव को कहेंगे। रस के भेद। रस तो 6 होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। यदि इन रसों का प्रयोग उचित मात्रा में किया जाता है तो शरीर भली भांति चलता रहता है। यदि इन रसों का प्रयोग विपरीत ढंग से किया जाता है तो ये दोषों को कुपित करने वाले सिद्ध होते हैं। दोषों के भेद। दोष फिर 3 होते हैं: वात, पित्त और कफ। ये अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। विकृति को प्राप्त होते हुए अनेक प्रकार के विकारों से शरीर में दुख को उत्पन्न करने वाले होते हैं। रसों के गुण। इनमें 3 रस एक एक दोष को प्रकोपित करते हैं और 3 ही रस एक एक दोष को शांत करते हैं। जैसे वात को कटु, तिक्त और कषाय उत्पन्न करते हैं और मधुर, अम्ल और लवण रस उसे शांत करते हैं। पित्त को कटु, अम्ल और लवण उत्पन्न करते हैं और कषाय, स्वाद और तिक्त रस उसे शांत करते हैं। कफ को मधुर, अम्ल और लवण रस प्रकोपित करते हैं और कटु, तिक्त और कषाय उसे शांत करते हैं। दोषों की वृद्धि एवं शमन में रसों की कारणता। जब रसों का सेवन किया जाता है तो वे रस शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। ऐसी अवस्था में जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है, अर्थात उसके अनुकूल होता है, अथवा उसमें गुणों की समानता अधिक रूप में पाई जाती है, तो वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है। और जो रस जिन दोषों के विपरीत गुण वाला अथवा अधिक रूप में उनके गुणों की विपरीतता पाई जाती है, तो वे उन दोषों को शांत करने वाले होते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण परस्पर नहीं मिले हुए पृथक पृथक रसों की संख्या 6 और इसी प्रकार परस्पर नहीं मिले हुए अलग अलग दोषों की संख्या 3 मानी गई है। इन रस और दोषों का विकल्प विस्तार अर्थात परस्पर मिलित होने पर तरतम के योग से इनकी संख्या अगणित हो जाती है, क्योंकि विकल्पों के भेद अपर संख्य होते हैं। प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों में रस के और दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार कर द्रव्य और रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय करें। विकृति विषम समवाय सिद्धांत। किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए एवं विषम रूप से मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों से भिन्न हुए रसों के अवयव के प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय के प्रभाव का तत्व निश्चय शक्य नहीं है। उपसंहार। इस प्रकार मिश्रित समुदाय में समुदाय के प्रभाव के तत्व को जानकर बाद में द्रव्य एवं रोगों के प्रभाव के तत्व को निश्चित करें।
चतुर्विध प्रभावों का उपदेश। इसलिए रस प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से, दोष प्रभाव से और विकार प्रभाव से तत्व का उपदेश करेंगे। द्रव्य प्रभाव, यहाँ ये रस प्रभाव का उपदेश कर दिया गया है। पुनः द्रव्य प्रभाव का उपदेश करेंगे। तेल, घृत और मधु ये द्रव्य वात, पित्त और कफ को शांत करने के लिए होते हैं। तेल प्रभाव, तेल में स्निग्धता, उष्णता और गुरुता होने के कारण निरंतर अभ्यास करने से वह वायु को जीतता है, क्योंकि वायु रुक्षता, शीतता और लघुता गुण से युक्त होती हुई तेल के विरुद्ध गुण वाली होती है। विरुद्ध गुण के संयोग होने पर जो अधिक होता है वह अल्प पर विजय करता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करने से तेल वायु को नष्ट करती है। घृत प्रभाव, इसी प्रकार घृत मधुर, शीतल और मंद होने से पित्त को जीतने वाला होता है, क्योंकि पित्त कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होता है। मधु प्रभाव, मधु रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय गुण होने से कफ पर विजय करता है, क्योंकि कफ स्निग्ध, मंद और मधुर होता है। अर्थात कफ से विपरीत गुण वाला मधु होता है। अतः निरंतर अभ्यास से विपरीत गुण वाले कफ को मधु जीत लेता है। उपसंहार, इसी भांति अन्य जो कोई भी द्रव्य वात, पित्त, कफ इन दोषों के गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं, उनका निरंतर अभ्यास करने पर वे द्रव्य इन वात, पित्त और कफ को जीतने वाले होते हैं। अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा 3 द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे पिप्पली, क्षार और लवण रस। पिप्पली रस में कटु होती हुई विपाक में मधुर एवं गुरु होती है। ये अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करती है। वैद्य लोग चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर ये शीघ्र ही शुभकर दुष्कर कार्यों को करने वाली होती है। अर्थात मात्रा में प्रयोग करने पर शुभकारक और अधिक अभ्यास करने पर दुखकारी होती है। ये प्रयोग में समसाध गुण होने से, अर्थात सम मात्रा में या अल्प मात्रा में थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपात भद्र अर्थात कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में निरंतर किया जाए तो दोषों का संचय करती है। ये निरंतर सेवन से पचने में भारी और क्लेदकारी होती है। अतः कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती। पिप्पली योगवाही होती है, अतः केवल अकेले पिप्पली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षार, फिर क्षार उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने पर सर्वप्रथम क्लेद उत्पन्न करता है और बाद में शोषण करता है। ये क्षार पाचन, दहा और भेदन कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो वे केश, दृष्टि, हृदय और पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है। जो ग्रामवासी, नगरवासी, निगम एवं जनपदवासी इस क्षार का अधिक मात्रा में निरंतर प्रयोग करते हैं, वे प्राणी अंधापन, नपुंसकता, खालित्य और पालित्य अर्थात असमय में बालों का पक जाना रोग से युक्त हो जाते हैं और उनके हृदय प्रदेश में कैंची से काटने के समान वेदना होती है। इसलिए क्षार का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। लवण, फिर लवण अर्थात नमक उष्ण और तीक्ष्ण गुण युक्त होता है। ये अति गुरु नहीं होता और ना अधिक स्निग्ध होता है। क्लेद कारक और दोषों को निकालने में समर्थ होता है। अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करता है। अल्पकाल के एवं अल्प मात्रा के प्रयोग से उत्तम लाभ करने के कारण तत्काल ही कल्याण कारक और अधिक समय तक और अधिक मात्रा में सेवन करने से दोषों का संचय करने वाला होता है।
ये रोचन, पाचन, उपक्लेदन और विसंतरण कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर में गिलानी, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न करता है। जो ग्राम, नगर, निगम या जनपद निवासी मनुष्य इसका निरंतर सेवन करते हैं वे अधिक रूप में गिलानी युक्त होते हैं। उनके शरीर में मांस और रक्त शिथिल पड़ जाते हैं और वे क्लेश को सहने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। जैसे वह एक देशवासी गुजरात, सिंध और सौवीर देश में रहने वाली जनता ये दूध के साथ भी नमक खाते हैं। इस जगत में जो भूमि के अधिक ऊषर देश हैं, ऐसे स्थान में नमक से उपरित होने से औषधि, विरुद्ध, वनस्पति और वानस्पत्य उत्पन्न नहीं होते, अथवा उत्पन्न होते हैं तो अल्प तेज वाले होते हैं। इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य लवण का अधिक मात्रा में सेवन कर प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, उन्हें भी अकाल में ही खालित्य, गंजापन, इंद्रलुप्त और पालित्य हो जाता है। क्रमशः त्याग से लाभ। इसलिए पिप्पली, क्षार, लवण जिन व्यक्तियों के लिए सातम्य हो गया है, उन्हें इस प्रकार के सातम्य का क्रम से परित्याग करना कल्याणकारी होता है, क्योंकि सातम्य हुई वस्तुओं का क्रम से हटाना अदोष कारक या अल्प दोष कारक होता है। सातम्य के लक्षण जो अपने शरीर के लिए सुखकारी हो उसे सातम्य कहा जाता है। सातम्य का जो अर्थ होता है वही उपशय का अर्थ है। ये सातम्य उत्तम, हीन, मध्य इनके विभाग से 3 प्रकार का होता है। एक एक रस के प्रयोग से और सभी रसों का प्रयोग करने से 7 प्रकार का है। इनमें सभी रसों का प्रयोग करना प्रवर सातम्य अर्थात उत्तम सातम्य, एक ही रस का प्रयोग करना अवर सातम्य और प्रवर अवर के बीच के सातम्य को मध्य सातम्य कहा जाता है। इनमें अवर और मध्य सातम्य को क्रम से उनका त्याग करते हुए क्रम से ही प्रवर सातम्य को उत्पन्न करना चाहिए। जिन पुरुषों को सभी रसों का सातम्य प्राप्त है, उन्हें भी प्रकृति से उपभोक्ता तक इन सभी 8 आहार विधि विशेष आयतन का विचार कर जो हित वस्तु हो उन्हीं का सेवन करना चाहिए।